दो शक्ति होती है, एक नाम है ज्ञान की शक्ति, एक का नाम है क्रिया शक्ति। हमारी आंख रास्ता दिखाती है, पांव उस पर चलता है, ठीक ठाक जीवन आपका चल रहेगा। ज्ञान शक्ति है और हाथ पांव क्रिया शक्ति है। दोनों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण ज्ञान शक्ति का होना चाहिए। प्रधान कौन है? ज्ञान शक्ति ना। हमारे समाज में, हमारे यहां पर दो, वैसे तीन मानते हैं, तीन धुरी, लेकिन हम दो कहें, दो धुरी। एक का नाम है विधायिका, एक का नाम है कार्यपालिका। लो, कार्यपालिका है क्रिया शक्ति और विधायिका है ज्ञान शक्ति। वहां जो कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वहां होना चाहिए बुद्धिमान लोगों को, क्योंकि वो नियम बना रहे हैं। विधायिका है, संसद है, लोकसभा, राष्ट्र, वहां बुद्धिमान लोगों को होना चाहिए। और कार्यपालिका में मेहनती लोगों को होना चाहिए। नाम ही है ना, कार्यपालिका है। कौन है? आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं। वहां ऐसे लोगों को होना चाहिए, मेहनती लोगों को, जुझारू। परिस्थितियां कैसी बदल गई, देखो क्या कहना, परिस्थितियां क्या बदली। हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत से आईएएस बनाया, इतनी बुद्धि उसकी प्रखर है। हमारा बच्चा इतना बुद्धिमान होकर कार्यपालिका में गया, आईएएस पीसीएस बना, लेकिन एक अंगूठा छाप मंत्री आ जाएगा तो क्या होगा? नियंत्रण कौन हो गया उस पर? उस बुद्धि के ऊपर नियंत्रण हो गया, बल का हो गया ना, बाहुबलियों का हो गया। दोनों बैठे हो, विधायिका वाले भी बैठे हो, कार्यपालिका वाले, हाँ, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अब इससे ज्यादा क्या खोल के कहूं? होना चाहिए था बुद्धिमान लोगों को वहां पर, वहां हो गए बाहुबली, और होना चाहिए था जहां पर जो है कार्यपालिका का, वहां बुद्धिमान लोग बैठ गए, व्यवस्था चरमरा गई। क्या कहना महाराज। कभी एक चुटकुला बना हुआ था कि जेल के सकलाखों से अंदर से वो कहता है, अरे राबड़ी वहां दस्तखत कर, वहां दस्तखत कर। चुटकुला बना था ऐसा, किसी जमाने में अखबार में छपा था। हाँ, अरे होना किसको चाहिए? वहां ज्ञानियों को होना चाहिए, कार्यपालिका विधायिका। लेकिन जब गड़बड़ हो जावे, तब आपकी बुद्धि पर नियंत्रण क्रिया का हो जाए, आंख बंद करके आप पांव से चलो, गड्ढे में गिर जाओगे, ईंट से टकराओगे। नियंत्रण अगर कार्यपालिका का हो गया महाराज, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों अपना मेहनत, दोनों का अपना समझो। परशुराम जी का काम क्या है? परशुराम जी के लिए इतना सुना है कि 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया। अरे सारे क्षत्रिय मर गए तो आगे पैदा कैसे होते? क्षत्रिय मारे क्रिया शक्ति, ब्राह्मण माने ज्ञान शक्ति। दोनों में कह रहा हूं, सिर के ऊपर ब्राह्मणत्व है, ये सुरक्षित तो सब सुरक्षित। तो ये ज्ञान शक्ति है, ये हमारी क्रिया शक्ति है। ब्राह्मण हमारे ज्ञान शक्ति हैं, क्षत्रिय हमारी क्रिया शक्ति हैं। दोनों के बीच में संतुलन बनना चाहिए। लेकिन जब क्रिया शक्ति क्षत्रिय बढ़ जावे तो ब्राह्मण को दबा देते हैं, तब परशुराम की जिम्मेदारी आ जाती है। परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को नहीं मारा है, मैं नहीं मानता हूं। नहीं तो जनक महाराज की 27 पीढ़ियों का नाम है, उनको भी मार डालते, वो भी तो क्षत्रिय थे। अभी मैंने सूर्यवंश के इतने क्षत्रियों का नाम गिनाया, मार डालते कैसे चलता? उनके यहां तो धनुष रखा ले जा करके। परशुराम जी ने धनुष कहां रखा जा करके? क्षत्रिय के यहां, जनक के यहां ना। तो सबको नहीं मारा, दुष्टों को मारा है, जो कहना नहीं सुनते थे, जो वेद की मर्यादा को नहीं मानते थे, जो ज्ञान की अवहेलना करते थे, उनको मारा है। आगे की एक बात और समझना, राजा को अगर कोई मारता है तो राजगद्दी का स्वामी हो जाता है। लेकिन परशुराम जी ने तय कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, 1 इंच जमीन मैं नहीं लूंगा। जितना कुछ मारने से मिलेगा सब कश्यप आदि ब्राह्मणों को दान कर दूंगा, और अपनी दान की हुई जमीन पर कभी रात्रि निवास नहीं करूंगा। आप कल्पना करो, जिस समय भगवान राम और परशुराम जी का सामना होता है, आप कभी पढ़िए वाल्मीकि रामायण, जो मूल है हमारा। जब भगवान ने अपना धनुष दिया, परशुराम
ने हाथ धनुष निकाला, भगवान के पास चला, भगवान ने संधान किया तो भगवान ने कहा सावधान परशु, मेरा बाण अमोघ होता है, उतरेगा नहीं बिना लक्ष्य। लक्ष्य बताओ कहां चलाऊं? तो दो ही लक्ष्य हो सकता है, एक तो तुम्हारे पांव में उड़ने की शक्ति है, कहो तो उसका नाश कर दें, और या तो तुमने पुण्य की पूंजी इकट्ठा कर रखी, कहो तो उसका नाश करें। हमारे मन में यहीं से विचार आता है कि अगर पर फरसा उठाया काटा, फरसा उठाया काटा, तो पुण्य होगा कि पाप? भगवान राम कहते पुण्य की पूंजी इकट्ठा कर रखी है। इसका मतलब भगवान का वचन झूठा नहीं होता। हमारे शास्त्रों को खूब गहराई से विचार करो, डूबना पड़ता है। परशुराम ने वहां पर कहा था, प्रभु अगर मेरे पांव में उड़ने की शक्ति का नाश कर दोगे तो मुझको अपनी प्रतिज्ञा भंग का दोष लगेगा। मैंने नियम लिया था दान की हुई जमीन पर कभी रात्रि नहीं रहूंगा, फिर हमको रुकना पड़ेगा। आप मेरे पुण्य की पूंजी का नाश कर दीजिए। तब बाण चलाया है। ये सारी घटना हुई। महाराज भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का अंधाधुंध नाश नहीं किया है। ये नहीं कि सामने आया क्यों ठाकुर है, बोला हाँ, बोले धड़ाक से मारा, ऐसा नहीं। पापियों का नाश किया, दुष्टों का नाश किया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ज्ञान और क्रिया शक्ति में सामंजस्य बिठाया है, संतुलन बिठाया है। परशुराम जी ने अपनी शक्ति छोड़ी और गंधमादन नाम का कोई पर्वत है, उधर चले गए तपस्या करने के लिए, तपस्या करने लगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।